जय राम जी की भाई। राम। वैसे मैं बीच बीच में बता दूं कि जय राम जी जो है थोड़ा दिल से बोलना चाहिए इंसान को। भगवान का नाम है, लेते रहना चाहिए। हमने 20 तारीख को चर्चा किया था, उसके बाद आज चर्चा है कि ये दूसरा सूत्र है 12वें प्रकरण जो चल रहा है। प्रत्य भावेन शब्दादेर दृश्यत्वेन चात्मन विपेक्षे का ग्रह हृदय एवे मां स्थिता। ये दूसरा सूत्र है। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृष्टता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया है, ऐसा मैं स्थित हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम। मन में वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति वह शरीर के माध्यम से करता है। मन में वासनाएं हैं और शरीर उसका मशीन है, अंग है काम करने। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 वो हैं जिससे ज्ञान होता है, 5 वो हैं जिससे हम काम करते हैं। इन ज्ञान इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय हैं। कान से शब्द है, शब्द से आकाश है। त्वचा से वायु है, वायु से और आंखों से रूप है और जीभ से स्वाद है और नाक से गंध है। नहीं तो होती रहे कौन सूंघेगा, उसी का बनाया हुआ है। जिनका इंद्रियों के माध्यम से सेवन कर मन तुष्ट होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसी से राग पैदा होता है। जो चीज भोगता है, भोगने के बाद जो उसको अच्छी लगती है, वहां से राग पैदा होता है। दोबारा भोगूं, दोबारा खाऊं, वहां की तो चाट पकौड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा करने में मजा आता है। तो वो वहां पे राग पैदा होता है, क्योंकि एक बार जो भोगा वो अच्छा लगा, फिर उसको बार बार वो मांगता है। एक बार और उसकी वजह से हमें बार बार भोगने की इच्छा होती है। ये मन जो है ना, ये एक उपद्रव है। देखो, ये ना तो भोगने से शांत होता है, ना भोगों के त्याग से शांत होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो ध्यान से सुनना। ना तो ये भोगने से शांत होगा और ना त्यागने से। शरीर भोग बंद करने पर वाणी के भोग चलते रहते हैं, वाणी के बंद करने पर मानसिक भोग चलते रहते हैं। मन भोग और त्याग दोनों से ही अशांत बना रहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अगर बाहर से बंद कर दिए तो वाणी से बोलेगा, अगर बोलेगा नहीं तो अंदर विचारों से करेगा। तो मन भोगेगा तो भी चलेगा और त्याग करेगा तो उसमें एक अहम आएगा कि मैंने छोड़ दिया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसमें जो है ना, विक्षेप निरंतर चलते रहता है, क्योंकि इसका मूल वासना है।
जो अंदर विद्यमान है, हमारे अंदर वासना है, उसको पूरी गहराई से वासना के रहते भोग और त्याग दोनों व्यर्थ है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मन को शांत करने के लिए लोग जो है जप, तप, यज्ञ, कर्म कांड आदि करते हैं। इनसे नए विक्षेप पैदा होते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये दोनों ही कर्म मन को इन विक्षेपों से मुक्त नहीं कर सकते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आत्मा अदृश्य है। वह दिखाई नहीं देती। ध्यान और समाधि में भी आत्मा का दर्शन तथा आत्म साक्षात्कार शब्द ही गलत है। आत्मा का केवल अनुभव होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है। वह दृश्य विषय नहीं है, वह स्वयं दृष्टा है। वही सबको देखने वाला है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इंद्रियों के समस्त कार्य उसी से हो रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि ये सब जड़ हैं। ये यंत्र मात्र है जो उस आत्मा रूपी चेतन शक्ति से सक्रिय है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसको समझने का प्रयास करोगे तो बहुत लाभ ले सकते हो। ये मन, बुद्धि ये सब जड़ हैं, ये यंत्र मात्र हैं जो उस आत्मा रूपी चेतन शक्ति से सक्रिय हैं। जड़ पदार्थ चेतन को कैसे देख सकता है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए जो है जनक को आत्मज्ञान हो जाने से वे इस स्थिति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आत्मा की अदृश्यता से अर्थात उसके ज्ञान के अभाव से ही शरीर, मन आदि के समस्त विक्षेप होते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आत्मज्ञान ही समस्त विक्षेपों का कारण है। आत्मज्ञान जो है अपनी आत्मा का अज्ञान, अपने आत्मा को ना जानना, सारे क्लेशों का वही कारण है। एवं सभी राग इसी अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अतः मुझे आत्मज्ञान हो जाने से अब मेरे समस्त रागों का अभाव हो गया है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
आत्मा की अदृश्यता से जो मन में विक्षेप पैदा हुए थे, उनसे अब मेरा मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब मैं केवल आत्मा में स्थित हूं तथा इन विक्षेपों से पार हो गया हूं। यही जो है आत्मज्ञानी की स्थिति है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर और मन द्वारा किए गए कर्मों से आत्मा अस्पर्श रहती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए आत्मज्ञानी पाप पुण्य शुभ अशुभ आदि कर्मों से सर्वदा मुक्त रहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। समझ आइए है? समझ आया है? ये पाप आ, ये पुण्य आ, ये शुभ आ, ये अशुभ आ, इतना दिमाग नहीं लगना, उसको भी पार। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये शुभ अशुभ, ये शुभ आ, ये अशुभ आ, वो आना सबको शुभ आ, है ना। पाप आ पुण्य आ, वो आना पे वो अंदर बैठा करना पे हमारे बस है ना, कुछ नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नहीं। वह अच्छे बुरे कर्मों का ना करता है, ना उनके फलों का भोगता है। जय राम जी की। वो ना कुछ करता है और ना वो भोगता है। जो करेगा वो करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो तो हवा का झोंका है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। और कैसे हो तुम? आनंद है? दिव्य दर्शन हो रहे हैं, सब जगह पे खुली आंखों से दर्शन हो रहे हैं। तू ही है, तू अपने आप को देख रहा है। देख लो, तुम्हें सबकी शक्लें याद रहती हैं, अपनी शक्ल तुम्हें याद नहीं है। अपना नहीं पता तुम कैसे लगते हो। दूसरों के खेत पेट सब निकाल लेते हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कभी अपनी नजरों से अपने आप को देखें। जो देख रहा है उसको देखें। जो देख रहा है बस, बुद्धि नहीं चल रही है, सिर्फ देख रहा है, तो साक्षी है बस। तो जो देख रहा है ना, वो सदा सदा देख रहा है। तू भागता है बाहर, तो इसी में चल रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
राग द्वेष करने नहीं आए हैं पृथ्वी के ऊपर, या राग द्वेष अज्ञान के कारण हो रहा है। ये शिवा का नृत्य चल रहा है भाई, शिवा का नृत्य। शिवा नाच रहा है, मृदंग, ताल, भेरी बज रहे हैं। वो ई की मात्रा इस शव में है। शव शव लिखो और उसमें ई की मात्रा लगाओ। वो ई जिससे तू बोल पाती है, ई जो अंदर जाता है तो बोलते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस अभी अभी श्वास चल रहे थे, अभी अभी बंद हो गया, आखिरी श्वास लिया उन्होंने, उस टाइम आखिरी श्वास लिया बस। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस श्वास को जो नाभि से नहीं खींचते, वो जब बैठो तो ऐसा करने का है, और नहीं तो जो है आती जाती है। तेरे सिमरन से तेरा सिमरन रहता है। ये नाथ में तुझे कभी भूलूं नहीं, मैं ही हूँ सब जगह पे। मैं ही हूँ सब रूपों में। मैं ही बोल रहा हूँ सब शरीरों से, मैं ही सुन रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ ये सारे शरीर धारण करके। तू मुझे देख देख देख। चरण पे देख, ऊपर चक्कर में पड़ मत। चरणों पे ध्यान रख। सबके छोटे छोटे फुदक फुदक करके चलते हैं, तो फुदक फुदक देख नहीं रहे कैसे चल पा रहे हैं। मांस के लोथड़े भाग रहे हैं, ही वो कर रहे हैं, नाच रहे कूद रहे, अचंबा नहीं है। और दूल्हा शादी करने गया, और वो जैसे ही वो वहां पे पहुंचा बाहर जयमाला पे, तो घोड़ी पे नाच रहा था। तो जैसे ही वहां पहुंचा तो वैसे उसको हार्ट अटैक पड़ गया, वहीं का वहीं गिर गया नाचते नाचते। लो जी, क्या हुआ? सांस मिला दी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो कभी भी बंद हो सकता है आवागमन का, तो तू ठहर जा। ठहर जा, हो गया पूरा। जन्मों जन्मों से ये सब इच्छाएं वासनाएं थी, धीरे 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 सब पूरी हो गई। अब कुछ भी भोगने की इच्छा नहीं है। अब ये नाटक समझ में आ गया, सब एक नाटक चल रहा है। अब मैं शांत हूँ, मैं परम शांत हूँ, ना मुझे किसी से शिकायत है और ना मुझे कोई मांग है। राम। जय राम जी। राम। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 。 . 。 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 . 。 . 。
राम। समाध्यादि विपक्षे व्यापारो समाधे एवं विलोक्य नियमों में वह अस्तित्व। ये तीसरा सूत्र है 12वें प्रकरण का। सम्यक अभ्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित में स्थित हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन, शरीर, बुद्धि व इंद्रियों का दास हो जाता है। अपने आप को नहीं जानता है, इसलिए वो भोगों में ही रुचि लेता है। वो सोचता है कि मैं भोग भोगने आया हूं धरती पे। भोग भोगता है तो उससे बहुत सारे विक्षेप होते हैं, राग द्वेष पैदा होते हैं। ये सारे विक्षेप अध्यास मात्र हैं, यानी भ्रम है। भ्रम है नहीं है, मां मैंने जो या मैंने नहीं है, माया। फिर भी मनुष्य को फंसाया। अज्ञानवश है ये अंधकारवत है। हम सपना देख रहे हैं, हम सोए हुए हैं। जो हमको लग रहा है कि हम जाग गए हैं, सुबह जागे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, ये एक सपना देख रहे हैं, अंधकार है। आत्मज्ञान के प्रकाश में ही सत्य और मिथ्या, तथ्य एवं भ्रांति, विवेक और मूर्खता का पता चलता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इस अज्ञान को दूर करने एवं आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए लोग जो है समाधि का व्यवहार करते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिसको ज्ञान हो गया वो खुली आंखों से उसकी हर पल समाधि है। मेरा परमात्मा मुझे सामने दिखाई दे रहा है, मैं आंखें बंद क्यों करूं? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हरि बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो वैकुंठ न होए। उस शांत अवस्था में तो जाना ही है। एक नींद से आए हैं, एक नींद में जाने वाले हैं। बीच में कुछ दिन ये करड़ परड़ कर रहे हैं, रो रात धो के फिर चले जाएंगे। लंगोट में जेब नहीं थी, कफन में जेब है नहीं। हरी हरी करने आए थे, हाय हाय करने लगे, इसलिए रो रहे हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आत्मा का ज्ञान, वो जो हमारा क्या है, हमारी आत्मा क्या है। आत्मा आत्मा करते हैं सब, आत्मा क्या है, उसका ज्ञान जो है समाधि अवस्था में ही होता है। समा गए जब तुम अपने ध्येय में, जब बुद्धि अपने ध्येय में समा गई। जब तक विचार है तब तक संसार है। जब विचार बंद होके हमने सरेंडर कर दिया, ऑफ 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 कर दिया, वहां से जो है उसका खबर लगता है। जहां बुद्धि बंद हो जाता है, उस अवस्था में, उस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता जुबान से। वो अनुभव है, वो आनंद, आनंद का पर्यायवाची नहीं है। साक्षी भाव, राजा जनक उस अपने तत्व को उपलब्ध हो गए हैं। वो साक्षी भाव से सबको देख रहे हैं, बस सिर्फ देख रहे हैं।
बुद्धि नहीं चला रहे हैं, सिर्फ साक्षी। एकदम शांत। वो अवस्था सदा सदा से है। हम बाकी अवस्थाएं हमारी बुद्धि और मन में बनाई हुई हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब वो समाधि रहित होकर आत्मा में ही स्थित हो गए हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्ध को ज्ञान हो गया, फिर वो आंखें बंद करके थोड़ी ना बैठे रहे। कबीर को ज्ञान हो गया, वो आंखें बंद करके थोड़ी ना बैठे रहे। जिसको ज्ञान हो गया, कृष्ण को ज्ञान हो गया अपने आप का, राम को ज्ञान हो गया अपने आप का, तो आंखें बंद करके थोड़ी ना बैठे रहे। उनको ज्ञान हो गया कि ये जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, ये सब कुछ मिला के वही परमात्मा है। बस इबादत की नजर से देख, जर्रे जर्रे में खुदा है। यही तो कहा है, इबादत की नजर से देख, झुक के देख, इस मैं को मिटा के देख। कंकर कंकर है शिव शंकर, और कुरान कह रही है कि जर्रे जर्रे में खुदा है, और नीचे वाले लड़ रहे हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक ही बात कह रहे हैं, सभी ग्रंथ, सभी धर्म, सभी एक ही बात बोल रहे हैं। एक आमीन कह रहा है और एक ओम कह रहा है। एक ही शब्द दोहरा रहे हैं सब। किस बात का झगड़ा है? अब वो जर्रे जर्रे में खुदा तो वही देखेगा। जल जब शांत होता है ना, तो तभी उसके नीचे गहराई तक दिखाई देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब उन्हें समाधि की आवश्यकता नहीं है। जो साध्य प्राप्त होने पर साधन अपने आप छूट जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही विक्षेप होते हैं, जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। किंतु मैं आत्म स्वरूप में हूं, इसलिए समाधि रहित होकर इस नियम को देख मात्र रहा हूं। अब मुझे इस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आत्मानंद में स्थित हूं। इसका सार इतना ही है कि जब आत्मज्ञान का बोध जब हो जाता है, जिसमें बोध नहीं है उसी को ध्यान, धारणा, समाधि आदि का व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा ये आवश्यक नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम जी को कह देते बैठा करो, राम राम करता रहो, तो कहता मैं लड़ाई कर करूंगा भाई, बाकी काम कर करूंगा। उसका भ्रम मिट गया। बीमारी जब तक है तब तक दवाई जो ना ले वो बेवकूफ है, और बीमारी खत्म हो जाए फिर भी दवाई लेता रहे तो वहां बेवकूफ है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब मैं आत्मानंद में स्थित हूं। जिन्होंने अभी उस सत्य को उपलब्ध नहीं हुए हैं, वो ये ध्यान, धारणा ये सब करके वो भी उलझा रहे हैं कि कहीं खो गया है। आत्मज्ञान के लिए जो है कोई शर्त नहीं है कि समाधि के बिना होगा ही नहीं।
अहिंसा, सत्य, दया, करुणा आदि के बिना होगा ही नहीं। आत्मा तो सदा उपलब्ध ही है, प्राण सब में चल ही रहा है और कोई नहीं चला रहा है। देख लो, अपने आप चल रहा है सब में, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब में चल रहा है। आत्मा तो उपलब्ध है, बस जाग कर देखना मात्र है। नजर बदली तो नजारे बदले, बदला किश्ती में रुख तो किनारे बदले। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दृष्टि पर्याप्त है, वो दृष्टि मेरे सदगुरु ने मेरी आंख में ऐसा सुरमा लगाया कि मुझे एकदम से वो सामने नजर आया, एकदम से। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्रिया आवश्यक नहीं है, तो खुदा को देखने के लिए क्रिया की जरूरत नहीं है। नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हो गए हम। नुक्ता जो सदगुरु ने सही किया तो जुदा से खुदा हो गए हम। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इस इंसान की ना समझी भी यारो समझ से बाहर है, कम वक्त खुद खुदा होके बंदा नजर आता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सभी धर्म खतरे में है, सभी, एक भी ऐसा नहीं है जो खतरे में नहीं है। खतरा धर्म पे नहीं, खतरा मनुष्य पे है। धर्म के नाम पे मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। खतरा यहाँ मनुष्य पे खतरा है, धर्म पे खतरा नहीं है। धर्म किसी पे, कोई उसको धर्म को खतरे में नहीं डाल सकता है, वो सत्य है। सत्य कभी खतरे में नहीं है। नफरत भरा है मुट्ठी पर राख होने के लिए आज के मनुष्य के दिल में है। चिता तो सिर्फ शरीर जलाती है, चिता तक तो तुमको राग द्वेष चिंता ले जाती है। आए थे उसकी इबादत करने, या लगने लगे तो आगे क्या होगा इसको तो सोचना भी नहीं है। तो तुम बिन मांगे मुराद मिलेगी, क्योंकि जो जो कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा। जो बीज बो चुके हो उसका फल तो आएगा। तुम्हारा कोई भी पुण्य उसको काट नहीं सकता है। कई जगह बताते हैं ना, किसी जगह कई धर्मों में कि पुण्य करो तो पाप कट जाएंगे। ना 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 ही ना ही। जो पाप का फल है वो पाप का फल भोगना पड़ेगा, जो पुण्य का फल है वो पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। ये नियम है। इसीलिए कभी कभी बहुत अच्छे दिन आ जाते हैं, कभी कभी खराब आ जाते हैं, क्योंकि बेटा तूने बीज बो रखे हैं धरती में, तेरे बस का यहाँ कुछ नहीं है, तू तो कठपुतली का खेल है। और अगर समझ में ना आए तो मुझे बता दे कि रात को जब सो जाता है तो श्वास कौन चलाता है। ये एक मांस का लोथड़ा भागा फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, कर रहा है। ये एक आश्चर्य नहीं है? और सीधा सीधा पता है कि सब शरीरों के अंदर प्राण एक है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब बकवास है, बाकी मनुष्य ने सिर पे लादा हुआ बोझ है। बस वो तत्व, वो प्राण, जिसको ना मार सकते, ना जला सकते, ना काट सकते, ना सुखा सकते, ना भिगो सकते, ना पकड़ सकते, ना रोक सकते। रोक के देख लो। सामने दिख रहा है कि चींटी से लेके ब्रह्मा तक प्राण है, नहीं तो क्या दिखेगा तुमको? प्राण है तो आनंद है, आत्मा है। कहते आत्मा सो परमात्मा, एक है वो। एक परमात्मा, एक खुदा जर्रे जर्रे में समा गया। हमारे यहाँ कहते हैं कि
एक मैं एक था, मेरे अंदर संकल्प हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। शास्त्र ग्रंथों का जो रचना होता है वो यहाँ से उस बूंद से शुरू होता है, उसके बाद फिर बुद्धि के खेल शुरू होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य से छिपा रहे हैं परमात्मा कहाँ है? क्यों छिपाना पड़ रहा है उसको? अगर अभी भी छिपा रहा ना तो मनुष्य एक नहीं बचेगा धरती पे, आपस में लड़ लड़ के मरने वाले हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राक्षस लोग इसीलिए नहीं बढ़ते, वो आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कलयुग, कलयुग यानी कलह का युग। द्वेष है अंदर, कलह है, पड़ोसी पड़ोसी को देख के दुखी है। मर जाएंगे तो वो काम पड़ोसी आता है, वो दोस्त होता है, उसके साथ जलन होता है घरों घरों में। पड़ोसी को देख देख के राजी नहीं हो रहे, मंदिर में 2 घंटे जाके आंख बंद करके लोगों को दिखा रहे कि मैं आता हूँ पूजा करने में, पुजारी हूँ। और वहां बैठ के जो है सारी दुनिया को, इधर कौन आ रहा है, कोई आ जाएगा तो देखो ऐसा हो जाते हैं। कहीं होते आंखें बंद करके, मैं क्या होता है कभी कभी कोई बैठा होता है ना तो मैं थोड़ी दूर जाके बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर आंखें बंद करके रखे, उसको पता तो लग गया, थोड़ी देर बाद खोल के देखता है धीरे से, फिर बंद कर लेगा। अबे इसको धोखा दे रहा है रे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खाली बैठे कुछ आरती उरती कर रहे हैं और कोई आ गया घर का पीछे का, फटाक सीधे हो जाएंगे। तुम वाकई दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो। उसको मैं क्या दिया जलाऊं जो सूर्य को प्रकाशित कर रहा है? लेकिन सूर्य दिया उसको मैं क्या दूं? मेरे पास मेरा क्या है तुझे देने के लिए? ये श्वास तो मेरा है नहीं। मैं क्या दे सकता हूं तुझे? मेरे पास क्या है? तो वो कहता है कि कुछ नहीं है तो खोट दे दे। तेरे पास है बेटा, तेरे पास तेरे खोट तो तेरे अपने हैं ना, वो तो मैंने नहीं दे के भेजे थे। मैंने तो नहीं दे के भेजा था खोट, मैं तो साफ सुथरा कागज एकदम फर्स्ट क्लास भेजा था। तो नहीं है कुछ देने को तो कम से कम खोट तो दे दे। खोट मांगने वाले कम मिलेंगे, नोट मांगने वाले बहुत होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खोट मांगने वाला, जिसको तुम्हारे खोट चाहिए, जिसको तुम्हारे नोट चाहिए, उसमें तो अपने में इतने खोट होंगे कि वो तुम्हारे खोट दूर कर नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि जो आपके व्यवहार में होता है वो देख के दूसरे सीखते हैं, बोलने से किसी से कोई सीखता नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुझे देख देख के बत्तख के बच्चे बत्तख के पीछे देखते रहते, माँ क्या कर रही है, वो पकड़ पकड़ के देती है तो थोड़े दिन बाद खड़े हो जाते हैं। वो सदगुरु, वो जीवन में वो मुर्शिद जब तक नहीं आएगा तब तक 84 लाख का रगड़ा कभी मिट नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। धरती के ऊपर मनुष्य की ऐसी बुरी स्थिति कभी नहीं थी। अभी मनुष्य बोल रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं। मनुष्य के दिमाग में यह है कि मनुष्य तरक्की कर रहा है, पर ऐसा दिमाग आपस में लड़ रहे हैं। कलेश, कलह,
राम। मनुष्य जन्म राग द्वेष करने के लिए नहीं मिला था, ये उस ऊपर वाले का शुक्रगुजारियत करने को मिला था। सभी धर्मों का मूल है दया। दया सर्वभूतेषु। मनुष्य को रक्षा के लिए बनाया गया था सभी प्राणियों के, कि तू इनका सरताज है और तू सेनापति है, ये तेरी सेना है, देखना कोई एक दूसरे से लड़े नहीं, कोई तंग नहीं करे। किस लिए बनाया गया था? यही उनको मार मार के खा गए। किसी ने खाल ओढ़ ली कहीं से, सब वो जो उसको देख के कहते थे प्रभु आप प्रभु, वो जागे होते थे, वो सब में अपने आप के दर्शन करते हैं, परमात्मा स्वरूप होते हैं। तो उनसे बातें भी करते हैं, सारी अपनी शिकायतें बताते हैं कि जी ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। तो कि बाबा जी में ऐसे कुछ जीव जंतु थे, तो उन्होंने पूछा भाई कैसा लग रहा है तुम्हें? कह रहे महाराज ऐसे हमको बाड़ों में कभी नहीं रोका मनुष्य ने, बाड़े बंद कर करके देखने आ रहे। अरे हमें क्या देखोगे, भूखे मार रखे। वो आजादी उनको पिंजरों में बंद कर दिए है। क्या मनुष्य देखेगा? देख के क्या कर रहे? ये मनुष्य जन्म अनमोल दिया था उस ऊपर वाले ने, उसको मेरी तेरी यो ऐसा उसी में खो दिया। बस कहानी खत्म हो गई। अब जो है राम नाम तो जपा नहीं, उस खुदा का शुक्र तो किया नहीं, कोई साथ तो देना पड़ेगा। तो बोने से पहले हम आजाद हैं कि हम कौन सा बीज बोए। अच्छा बीज बोएंगे, अच्छा फल आएगा। अब बोए तो हम कीकर के बीज, और वो जब पेड़ निकल जाए तो हम कहेंगे हो क्या पता इस पे आम लग जाए, और क्या पता आम लग जाए, इससे आम का पेड़ा होगा। तो ना बेटा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। प्रेमी बनो, अहंकारी नहीं। प्रेम इबादत है, इबादत है प्रेम, पर प्रेम किसी एक जगह या किसी वासना या स्वार्थ के कारण प्रेम नहीं है। निस्वार्थ प्रेम, सजदा, वो मोहब्बत, वो इश्क, वो प्रेम, वो मोहब्बत, वो आनंद। भेद मिट गया। सब जगह पे मुझे मेरा मुर्शिद नजर आ रहा है। मेरे मुर्शिद की आंखें मुझे सब आंखों में दिखाई देती हैं। मैं क्या करूं? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मुर्शिद बड़ा प्यारा शब्द है, वो जिसकी याद करनी नहीं पड़ती, जिसकी याद रहती है। अगर भूल जाऊं तो तड़फ तड़फ उठता हूं मैं, भागता हूं फिर वहीं। अपने घोंसले में बैठे हुए बाहर का नजारा ले रहे हैं। छोटा चिड़िया का बच्चा घोंसले के बाहर बैठा हुआ, मुंह छोटा सा निकाल रखा और बस बैठा हुआ है। परमात्मा देख रहा है, भगवान है भगवान है भगवान है। आ गई माँ,
खाया, बैठा रहना चुप नहीं। फिर चलेगी वो बेचारी कहाँ दूर जा रही है, कोई कीड़ा पकड़ रही है, कहाँ से ला रही है, फिर भाग रही है। सांप भी आ जाए तो उसको भी ऐसा देखता रहता है, बस का तो कुछ है नहीं, सिर्फ साक्षी है, कर तो कुछ सकता नहीं, किताब उसने पढ़ी नहीं, बस ऐसा साक्षी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वो शांत है एकदम, उसके जंजाल उतार के फेंक दिए उसने, संकल उतार के फेंक दी, कुछ संकलें बंदी उतार दिया, हल्का महसूस हो रहा है। करे भाई, अब वो संकलों में कड़े बांधे हुए, गलों में डाले हुए चल रहे हैं लोग, तो कहता है भाई उतार दे। अच्छा तू बड़ा कलबंद है, हमने थोड़ा ना बांध रखी है, तो बंदी भी है। अबे मैं कैसे लुहार को जानता हूँ, तो उसको काट देगा, चल। देखा तेरा लुहार, अपना काम कर, इसने भी तो बांध रखी, इसने भी तो बांध रखी, सारे बेवकूफ हैं क्या? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो चिल्लाता है बीच में, वो अंधों के शहर में लालटेन बेच रहा है, लड़ रहा है मनुष्य धरती पे, उसको देख देख के हैरान है कि लाया था नहीं, रहेगा नहीं, अभी भी पल पल मर रहा है। देखो मृत्यु को सामना करके देखो, मृत्यु वो पल, वो आखिरी पल कभी भी आ सकता है। क्या तुम तैयार हो? पल 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 गुजर रहा है, समय गुजर रहा है, कुछ घटनाएं यादें बन के उसका नाम जीवन रख लेते हैं, कुछ अच्छी बुरी यादों का एक पिंजरा सा बना के पास में रख लेते हैं, खाली बैठ के उसको खोलते रहते हैं। एक बार की मुझे याद आ गई बात, तो उसके बीच का समय कहाँ गया, उसके बीच में कोई रात या कोई दिन नहीं आया, वो नहीं दिखा, सीधी बात ध्यान आई छोटे बचपन की। एक बार मैं बैठा था आम के पेड़ पे, आ गई याद, पहुंच गया आम के पेड़ पे, क्योंकि वो आम के पेड़ पे जो बैठा था, वो जो देख रहा था, वो अभी भी है। मेमोरी देखो कहाँ फिक्स हो रही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो देखने वाला, किसी को याद करो तुरंत हाजिर है। दूरियां और समय ब्रह्म है। या मनुष्य में जो कर्म जो करना है ना, वो अपना ढोल डाल बजा के, उसके सिवा कुछ नहीं है। और बोरा भर ले सिर पे, जो मिले। वो अभी मैं कहीं गया तो बाबा जी एक जा रहे थे, उन्होंने इतना वजन उठा रखा था, बैग, झोले, दो इस तरह बिस्तरा, डंडा, वही तो मैं उसकी तक्की ना मैं खड़ा हो गया हूँ। उसी ओलू डोलू पोलू गिलास अटरम पटरम मतलब पूरे का पूरा जुगाड़ जड़ा ना, वो पीढ़ी तो नाल टूरन पे। मैंने बाबा जी को कहा, मैंने इतना फजीता उठाना था तो एक कुटिया ही बना लो, क्यों लादो फिर रहे हो उसको, क्यों नहीं? छोड़ दिया सब कुछ। इस शब्द को, लाइन को लिख के जरा अपने सामने टांग के देखो। जिस दिन वो राइट करने जैसा हो जाए, एक बात साधु का एक बात कि अगर आदमी धान बांध ले, गांठ बांध ले, एक बात तो मुक्त हो जाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सिर्फ एक बात, जिसने उसको जाना, उसने जो एक बात बोली, अगर उसी बात को पकड़ ले तो सारा रगड़ा खत्म हो जाए। इबादत की नजर से देख, जर्रे जर्रे में खुदा है।
जात धर्म सब लड़ाइयां हैं मनुष्य की, जो लड़ रहा है पृथ्वी पर। अकड़, किस बात का अकड़, किस बात का अकड़। पानी पे तैरते मुर्दे को देख के मन में ख्याल आया, ओह यार, वजन क्या सिर्फ श्वास का था जो पानी में डूब रहे थे? जिंदा डूबे तो नीचे डूबे, और जब वो छोड़ देता है पानी की उठा के ऊपर फेंक देता है। तैराक और क्या करते हैं? तैराक छोड़ ही तो देते हैं अपने आप को, एकदम जाते छोड़ देते हैं वो, तो हम मस्ती लेते हैं पानी में। और जिसको मैं डूबना जाऊं भग करता है, जो हाथ पैर इधर उधर मारता है तो वो डूबता है। हाथ पैर मारने से डूबता है, शरीर थोड़ी ना डूबता है पानी में। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अभी बच्चों को विदेशों में पानी में डिलीवरी करवाते हैं, मैया जाएंगी पानी में, वहां डिलीवरी होती है, उसको पैदा होते ही उसकी नस काट देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो पुट ऊपर से उठाकर पानी में तैरने लगता है ऐसा करके, फिर पकड़ के लाते हैं उसको रोज तैराते हैं। जो असली तैराक बन रहे हैं ना देशों के भी खिलाड़ी, वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो माँ के पेट में पानी में था, उसमें चल के अरबक तैरने लग जाता है, फुड़ुक फुड़ुक फुड़ुक। किसने सिखाया इसको? कछुए के बच्चे को किसने सिखाया? पैदा होते ही फुड़ुक, सांप के बच्चे को देखो फुड़ुक पानी की तरफ भागता है, तर कौन कर रहा है? वो हाथ से ट्रेनिंग लिया उसने। ये हमारे ये घास खाते हैं, पेट में दर्द होता है। जिस दिन मैंने पूछा क्या कर रहा, कह रहा पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा इससे कैसा होगा? कह रहा देखता रहिए, घास खाया, थोड़ी देर बाद वो घास अंदर गया, उल्टी किया और गैस फूस सारी बाहर निकल गई। मैंने कहा यार तू तो गजब का वैद है यार। हम ये तेरे मेरे के चक्कर में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, और तेरे मेरे का फासला शुरू होता है काम से। दिमाग में कहाँ रहता है? उसका मूल कारण ढूंढो, मूल क्या है? कहीं ना कहीं अंदर जाएंगे तो गहराई में कहीं ना कहीं कुछ गंदगी नजर आएगी। उन कारणों को ईमानदारी से खड़े होकर स्पष्टता से उसके ऊपर काम करें। जो वो तो है मनुष्य, और जो खाए पिए मैं तो देख लो, मैं जो है देख लेंगे, सब मरने के बाद में देखेंगे, तो फिर वहां देखने दुखने का कुछ होता नहीं। एक परिस्थिति सोच लो कि ये शरीर से तुमको बाहर कर दिया जाएगा, पक्का सोच के देखो। शरीर तुम नहीं हो, ये तुम्हारी एक मशीनरी है। सबके अपने अपने एक जैसे लग रहे, सबको अपना, सबको खूबसूरत लग रहा भाई, मैं तो बढ़िया भाई, सब मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं और मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं। यही जो दो रोग जब जीव को लगे, गड़बड़ में बस। तो जितने सजावट के प्रोडक्ट चल रहे हैं, जितने तेल पानी है, बिक्री हरी में करीब में जितने भी, ये सारे मूल देखो क्या है इसका। तो वो समझ के उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। अज्ञान है। अज्ञान कैसे? कि जब मेरा ध्यान अपने ऊपर से हटा तभी मुझे सामने दूसरा दिखेगा। अगर मेरा अपने आप को मैं देख रहा हूं, अपनी नजरों से अपने आप को देखो, कौन देख रहा है? सिर्फ देख रहा है, एकदम शांत, सदा सदा। उसको पाने के लिए कुछ करना नहीं है, वो है। बस एक सत्य इंसान बनने का कोशिश करना है, वही हमारे बस में है। अच्छे विचार
सब में परमात्मा के देख के उनके लिए जो भी कर सके जायज। सबके अंदर परमात्मा है, भाई से भाई जैसा व्यवहार होगा, बाप से बाप जैसा व्यवहार होगा, बेटी से बेटी जैसा होगा, माँ से माँ जैसा होगा, पिता से पिता जैसा होगा। सबके साथ व्यवहार अलग अलग है। व्यवहार अलग अलग करते हुए भी मेरी नजर उस ज्योत पे रहे। शरीर का कोई मोल नहीं है, तो मिट्टी है। नजर जब उस एक पे रहती है तो उसको लगता है ये सब नाटक चल रहा है, ये उस प्राण का नाटक है और कुछ भी नहीं है। देख लो कैसे कैसे शरीर, देख लो आजकल बरसातों में छोटे छोटे पीमनू से, छोटे छोटे गुगनू मुगनू से, ओए हो छोटी छोटी आंखें, कैसे कैसे। कौन है वहां? प्राण। श्वास है तो है ना, चल रहा है वहां पे भी, उसके बिना तो नहीं चल रहे। वो जुगनू को देखो, श्वास लेता तो बत्ती जलती है पीछे। ओए होए होए, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब कुछ मिला के एक है। यहाँ कोई नहीं है ढूंढने को, अपने आप को ही ढूंढना है। अपने आप को क्यों ढूंढ रहे भाई? क्या कर रहे जी? अपने आप को, अपनी यात्रा कर रहे। अबे ओ, ये कैसी बात है? अपनी यात्रा कर रहे हैं मतलब अपनी यात्रा करनी है, ये बात ही गलत है। क्या है कि अबे अपने अपने को तो जानता ही है ना कैसा है तू, सुधार कर ले। सत्य भी जानता है क्या है, सत्य बन जा। क्या है? अपदीप हो, अपना दिया खुद बनो, अपने अंदर की बात सुनो। वो बोलता है जब गलत काम कुछ दिमाग में आता है तो वो डरने लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है इसको। और जब कोई बढ़िया काम करके, सेवा सुवा करके जब वो हटता है तो उसको जो है शांति होता है, अच्छा तुरंत फल मिलता है। देखो तुमने किसी को 20 रुपए दिया, 50 रुपए दिया, तो अंदर के एक जो शांति होता है देने का, जो एकदम मजा होता है। और एक किसी का 10 रुपया चुराया, किसी का पड़ा हुआ उठा लिया, तो वहां पे गलीनता होता है। 10 के नोट को कुछ नहीं पता है, वही 10 का नोट हमने किसी को दिया तो एक अलग आनंद आया, मैंने अपने 10 रुपये किसी को दिए, वाह। और एक किसी की जेब से गिर गए और मन बेईमान हो गया और उसने देखा नहीं, वो उठ के चला गया और हमने 10 जेब में डाल दिए, अच्छा नहीं गया। वही 10 का नोट, परिस्थिति बदल रही है। माँ को बच्चा सबसे ज्यादा परेशान भी कर रहा है और सबसे ज्यादा आनंद भी माँ को आ रहा है। सुख और समतुल्य दुख दोनों मिला के पेड़ा बनाया, उसमें 2 आंख लगाई, 2 कान लगाए, टक 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 दे दिया, चल। ब्रेड सी सेक दी और ब्रेड आते ही फूल गई। ओ क्या बे, कौन है बे तू? ओ क्या करा बे तू? ओ एक उस ब्रेड में से किसी दिन फूक निकल गई, ब्रेड से चीटियां चूटियां मिट्टी खा गई, मिट्टी का माल मिट्टी हो गया। एक सपना देखा था, क्या करा सपने में? डरते रोते रहे और क्या किया? डरे और रोए सपने में क्या करा? किसी किसी का अच्छा सपना करे, बड़ा मजा आ रहा जी, कैसा चला? बहुत मजा आ रहा जी आजकल तो। अभी 4-5 दिन पहले क्या बात है, तो कोई थे बैठे हुए सामने, ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसा चल रहा है? कह रहे बढ़िया चल रहा है। मैंने कैसा चल रहा है? कह रहे बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा आपके फादर साहब पीछे सुना एक्सपायर हो गए, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? कह रहा घर में तूती बोल रही है, एक अलग ही मजा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य देख लो यहाँ तक पहुंच चुका है, और वो जब तक जी रहा है वो सोच रहा है कि ये धरती को मैं ही हाँक रहा हूं, ये मेरी है। देख ना लेना तुम इसको, तुम पीछे हो जाओ, ये मेरी है।
कर्ता परेशान है, अकर्ता को कोई गम नहीं है। वो कह रहा मेरे करे से कुछ नहीं हो रहा है। जिसको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मती पहले हर लीना। देखो उसके दिमाग में पता भी होता है कि अंदर से गलत है, फिर भी वो कर रहा होता है। देखा कभी? उसकी मति भ्रष्ट हो जाता है और वो गलत काम करता है और गड्ढे में चला जाता है। और जिसकी मति सुमति हो गई, सुमति, कुमति सुमति, बस दो ही है, कुमति और सुमति। मति सु हो गई मतलब मति आनंद, द्वैत खत्म हो गया उसका, उसके अंदर प्रेम जाग रहा है, उसका किसी के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं है। और प्रेम ईश्वर की चाह है, वो खुदा को भी चाहिए प्रेम। उसकी एक ही कमजोरी है, वो प्रेम का प्यासा है। अब प्रेम कर रहे हम जड़ मिट्टी पदार्थों से, वो बैठा हुआ हंस रहा है, तेरा वारे अरे मेरे बच्चा खेल रहा हो तो माँ बाप को क्या है, चल काम से लगा हुआ अपना, और क्या है, ये तो खर्च उतारेगा वहां पे। मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे गंगा जी के किनारे, बहुत सारे छोटे छोटे पीते पीते से ऐसे ही बैठा हुआ था मैं, तो वो खेल रहे थे आपस में, फुटकारियां मिटा रखी थी उन्होंने पूरी फुल। तो मैंने सोचा यार यहाँ तो कोई दिन में नहीं आता, तो ये तो 2-2:30 का टाइम बज रहा होगा रात के, ये बच्चे कहाँ से आए थे? और उन्होंने पूरा खर्च उतारा था लोगों ने। तो मैंने बैठ के देखा, मैंने कहा भाई ये क्या जुगाड़ है? तो छोटे छोटे बच्चे जो खर्च उतारने था, उन्होंने अच्छा छानियां दे छोड़ने, छन्नी, आटा छन्नी, और एक बड़ा घड़ा वहां रख दिया, बड़ा, इतना बड़ा। तो कहते तुम सबको मिल के इसमें से पानी भर के लाना है, इसको भरना है, चलो शाम तक भर के नाश्ता। वो सारा दिन खरदू करते रहते हैं और अपना जो है लगा रखे काम पे। मनुष्य को रोकना आसान काम है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिन आत्माओं, एक आत्मा तो वो है जिसने अपने आप को जान लिया, जिससे कलेश भूख गए, वो तो अपने आप में शांत, वो तो मरने से पहले ही मर के देख लेता है कि मरना क्या है। मरने मुरने से तो वो डरता नहीं, उसको पता है कि यहाँ कुछ नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है, हम मर नहीं सकते कभी। हाँ ऐसा करके अभी एक दिन एक वो दिखा रहे थे उसमें टीवी में, तो ये एक्सीडेंट हुआ ऐसा करके, और वो फटाक से कोई चीज ऐसा खड़ा हो गया, वो पुलिस वाले सब उधर देख रहे हैं, और वो उसमें कैमरे में कुछ कैद हुआ था। हाँ, और मैं खुद गवाह हूँ, मैं ये शरीर को ऐसा छोड़ के, मैं कई बार अलग होके मैंने शरीर को पड़े हुए देखा है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जुगाड़ तो है इसमें, ये शरीर तो हम है नहीं, ये शरीर तो पंगा है। ऐसे कैसी जैसे कपड़े पहन रखे होंगे ना, जोन सी टी शर्ट पहनी होगी, जोन सा जुगाड़ पहना होगा ना, वो सब वही का वही, अंगूठी भी वैसी होगी, लगेगा ये क्या है यार, ये क्या है, और सारे उसको भागेंगे, हाय हमारा मर गया, हाय हमारा मर गया। अबे बेवकूफ हो, मैं नहीं हूं, मैं तो इधर हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा भी क्या मजा है कि जिसको करने के बाद आदमी दोबारा इसमें बढ़ना नहीं चाहता, कुछ तो होगा। वहां पे ऐसा क्या है कि वहां जाने के बाद चाहे कितने रोते रहो, पीछे मारते रहो चिंगाड़, दुनिया नहीं उठ रहा उसका। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा क्या है उस जगह पे, वो किस स्थिति को पा जाता है? कुछ तो होगा। ऐसा कौन सा सपना है जिसमें वो दोबारा चला जाता है? क्योंकि सपने में सपना देख रहे हैं,
बड़े सपने, एक सपने से गए दूसरा देखने लगे, ओ वाह मैं उसमें, क्योंकि उसके अंदर भी कारण शरीर है, वही सत्य नहीं है, वो जो निकल आया वो भी ब्रह्म है। उस पर आगे भी एक अवस्था है, वो जब हम अपने गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो धीरे 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 वो समझ में आ जाता है। क्यों? कारण क्या है? आप यहां बैठे हो, कोई कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। कारण है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाके आप जोर से आवाज मारो, वापिस आती है थोड़ी देर बाद गूंजी। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो आप बोते हो उसका 10 गुना 50 गुना। एक बीज बोया तुमने तो कितने पेड़ पे फल लगेंगे? कह रहे कि वो एक बीज बोया तो उसका कितना फल होगा? अरे भाई रे, पेड़ का देख ले, 50-50 60-100 500 सालों के पेड़ है जिन पे फल लग रहा है। तेरी कितना ना सोच। ये मनुष्य जन्म बहुत तलवार की धार पे चलने वाला जन्म है। ये ऐसा इसको तेरे मेरे में खोलने का टाइम नहीं है। और ये ज्ञान तो छू रहा है, ये तो इसको सहना बहुत मुश्किल है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सत्यता जान गए, आनंद मेरे हृदय में है, आनंद बाहर नहीं है। बाहर जो आनंद ढूंढ रहे हैं वो अज्ञान है, कोरा। बाहर आनंद नहीं है, मन बेवकूफ बना रहा है, इंद्रियों के द्वारा वो भोग रहा है। इंद्रियों को कुछ मजा नहीं आ रहा है, वो मन भोग रहा है, उसको देखो। मन क्या है? एक विचार। विचार क्या है? संसार। बुद्धि से पार हो जाओ, फटक पता लगा। जैसे ही ज्ञान आया, धाम, अरे बाप रे, मैं फिर फंस गया था यार। उसके लिए श्वासों श्वास उस खुदा का, परवरदिगार का, उस राम का नाम। कोई अल्लाह कहता है तो कोई वाहिगुरु कह रहा है, कोई श्री हरि कह रहा है तो कोई ओम राम कह रहा है। सब श्वास श्वास पे काम है। माजरा क्या है कि ध्यान दिलाना कि श्वास पे। और एक टाइम ऐसा आता है कि कबीर जी को बोला उसने कि कबीर जी भजन भुजन करते हो कि नहीं? उन्होंने कहा मेरा हरि मोको भजे मैं पाऊं विश्राम। आजकल मैं आराम कर रहा हूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। संकी तो होते ही हैं। मंसूर ने क्या कहा? उसने कहा अनहलक। अनहलक का मतलब है कि मैं वही हूं, ये जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलना, फांसी को चढ़ा देंगे। ऐसा नहीं बोलना, तो बोल दे तू उसका बेटा है। उन्होंने कहा मैं बेटा बेटे को छोड़, मैं मुझे अनुभव हो रहा है। अंश का काम मत कर कि अंश यार, अंशी यार, ये यार वो है। वो पूरा शुद्ध 100% है। समुद्र में से एक बाल्टी पानी लो, 20 आदमी पियो, तुमको एक जैसे ही लगेगा, नमक वाला। हर बूंद में पूरा 100% हरा सोना। एकदम 100% हरा सोना। वो धरती के ऊपर परमात्मा है, वो खुदा है। नजर चाहिए देखने के लिए। वो नजर किसी किसी पे कृपा होती है तो आ जाती है, वो आनंद ले रहे हैं। और एक जो कोई रीझ भजे, कोई खींच भजे, पर भजे राम का नाम। कोई उसको गाली दे रहे ऊपर वाले को, वो भी तो प्रेम नहीं कर रहे। तुम्हें क्या पता भाई, एक बच्चा हमारा बिगड़ा हुआ तो माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं।
और गुड़दंगी है तो माँ तो कहते हैं चुप हो जा, चल पागल है पहले। तो ये पाप पुण्य की गठड़ी उठवा दी मनुष्य के शरीर में, उसमें दबा हुआ मनुष्य रो रहा है। राम जी की बोलना पड़ेगा। सबने लाद रखी है अपनी अपनी गठड़ी। और अच्छा तुम उसको मानते हो, तुम उसको मानते, हमारे वाले तो बहुत बड़े हैं जी, हम तो बहुत बड़े वाले फकीर साहब के पास जाते हैं, हम तो जी बहुत बड़े साधु, हमारे तो वो हैं वो वाले, वो आप जानते हो उनको, दास मिट्टी का, उनके नाखून के मिट्टी के मैल के कण के बराबर भी नहीं है। हम बड़े वाले ना है भाई, हम तो छोटा होने की प्रयास में जारी है, छोटा होना चाह रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरे जीवन का एक ही मूल उद्देश्य है कि मैं एक छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे जैसा हो जाऊं। बस मैं उसी यात्रा पे अपने जीवन को डाला है मैंने, और मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बस मुझे 6 महीने का बच्चा होना है, भाड़ में जाए दुनिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, मुझे समझ में आ गया कि जिसको लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हैं वो सामने बैठा है। पक्की बात है ये, कोई यकीन कर लो, मेरी भी लाज रख लो यार। या तो मुझे पागल घोषित कर दो, पिंजरे में डाल दो, या मेरी बात पे यकीन कर लो। मैंने 35 साल में पागलों की तरह घूमता रहा, मुझे अब जाके समझ में आ गया, पक्की तरह से समझ में आ गई। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, पर देखो कोई सुन नहीं रहा है। मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे किसी भी इंसान से कोई भी राग या द्वेष नहीं है। हाँ, मुझे कोई प्रेम करता है तो मैं उसको अथाह प्रेम करता हूँ। कोई मेरी तरफ एक कदम चलता है तो मैं 1000 कदम उसकी तरफ जाता हूँ। मैं नहीं रोक पाता हूँ, मैं रोक ही नहीं सकता। बहुत सारों का मैं गुलाम हूँ, मैं दास हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञानी मुझे ढूंढते फिर रहे धरती पे, और बावलों के मैं आगे पीछे घूम रहा हूँ। देख ले नजारा, बड़ा प्यारा है नजारा, देख ले मेरे यारा। मैं कण कण में हूँ, लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। कहाँ खो गया? जिसको ढूंढने को कह रहा है वो खोया कहाँ है ये बता। किसने खोया? वो किसके पीछे खो गया? पर्दा कहाँ से आया? कहाँ पत्थरों पे माथे टेक टेक के मर गया। तो गुरु ने जो है फटाक से दिखा दिया, ने कहा ये रहा सामने देख, हटा, निपटा काम। अब 24 घंटे याद रखिए, मेरी एक ही बात तुझे याद रखनी है कि तू अपने आप को इस सब जगह पे देख रहा है। एक ही बात तो याद रखनी है बस, यस, और कोई नो। ऑल इन वन, वन इन ऑल। अब बुद्धि भटकती है कि तू तो मेरे को बांध मारेगा, अभी तो करके दिखाना है, अभी ऐसे तभी ना ऐसे मैं तो कुछ ऐसे करके। मनुष्य का काम है बहुत बड़ा, अपने ख्वाब देखने, अपने को सफल करके जाना, नाम करके जाना। अबे मनुष्य का काम है परम शांत होके आनंद में रहना, इसलिए आया था। वो राजा था, उसका छोटा एक राजा था, उसके 2 लड़के थे। अब 2 लड़के थे तो बड़े अच्छे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। वो छोटे वाला लड़का जो है ना, वो बार बार साधु फकीरों के पास जाता था।
राजा ने कहा शस्त्र विद्या सीख, ये फकीरों फुकीरों के चक्कर में ना पड़, मैं तुझे बता रहा हूँ, अपना सब ठीक है जुगाड़ अपने पास, और जो है मैं वो तुझे मैं ही बता दूंगा। वो तो छोड़े ना जी, वो तो फकीरों के पास रहे। तो राजा ने कहा कि भाई सुन, अगर तुझे उनके पास रहना है तो राजमहल में नहीं आएगा। उन्होंने कहा जी मुझे मंजूर है जी राजा साहब। वो चला गया, जाके उसने नदी किनारे अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और बैठ के अपना जो है शांति से वो पानी की लहरें और अपने अंदर उठने वाली लहरें, और जैसे ही उसकी अपनी अंदर की लहरें शांत हो तो वहां सामने पानी पे लहरें शांत हो जाए। वाह, उसको बहुत मजा आए, उसको बहुत मजा आए। अच्छा जी, पानी भी ठहर सकता है। हाँ, चलते चलते वो ऐसा शांत हो गया, पानी भी वहां ठहर। वाह, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरे शांत होते ही पूरा ब्रह्मांड शांत हो जाता है। पर बात यह है कि अभी हमको पूरा विश्वास नहीं है अपने ऊपर। मैं लल्ला बेचन आयो, मेरा लल्ला ले लो, को ना लो रो, माताओ मारो आनंद के नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की कहो ना माना लो रो। क्यों भाई, क्यों ना ले रो भाई, तो हम तो तब तब मरेंगे। डोसे पे पानी मार मार के देखता है ना डोसे वाला, ऐसा करके हम तो मस्जिद भी जाते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं। जब तक अंदर से जलन नहीं गई, जब तक तवा ठंडा नहीं होगा, तो जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी होगी। तो जिसका तवा ठंडा है वहां हरि बैठे हुए हैं, उस मुर्शिद का याद, वो नाम, वो सांस का आवाज जो अपने आप चल रहा है। ऐ जपा जाप को कोई जप नहीं सकता, अपने आप चल रहा है। वो उधर ध्यान देते हैं तो हरदम चल रहा है। उसको छोड़ छोड़ के बाहर भागते हैं, वहां जाके हम पटवारी बनते हैं, फिर वहां से लात खाते हैं, फिर हम वापिस आते हैं। होना वही है जो होगा, वही वही जो राम रची राखा, फालतू बात करके क्यों बढ़ावे शाखा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्यों ना आराम से बैठ के अपना राम का नाम ले। वो गिनती कबूल हो रही है और उसका हिसाब मिलेगा, यकीन कर मिलेगा। वो तो कर नहीं रहे। हमारा बुद्धि बहुत तेज है, मैं तो बहुत कुछ जान जाता हूँ, मैं तो उसको जान जाता हूँ। बेटे, चिमटा कभी इन उंगलियों को नहीं पकड़ सकता, चिमटे से हम सब कुछ पकड़ सकते हैं। चिमटा इन उंगलियों को नहीं पकड़ सकता जिन उंगलियों ने चिमटा पकड़ के सब कुछ पकड़ रहे हैं। ये बेटे, ये मेरा चिमटा है, ये मशीनरी है मेरी, मैं बादशाह हूँ उसका। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं सब शरीरों में हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कभी पैदा मरता होता नहीं हूँ। अब जिसकी जितनी बुद्धि है वो हम उसको ऐसे ही मिलते, तो डाल डाल में बात बात आ जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दिमाग तो तू बुद्धि की लड़ाई बुद्धि तक हो सकती है, पर जो बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है वहां जाके सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं अलग, तू अलग, यही झगड़ा पड़ गया। एक बाबा जी ने बनाया था कंच का, वो मूर्ति वाले नहीं बनाते जिसमें खूब सारे दिखाई देते हैं, शीशे लगाते हैं। तो मंदिर में अंदर कुटिया में वो लगाया था शीशे, वही वाले सारे में, मूर्ति सामने दिखाई देती थी। वो बाबा जी का कुत्ता शाम के टाइम लाइट भाग गई तो बल्ब कहीं जलता रह गया। बाबा जी अपना दरवाजा बंद करके ताला लगा के चले गए। वो कुत्ता कहीं अंदर ही था, सो रहा, बाबा जी के पीछे पीछे आ गया। वो कोने में बैठा हुआ था, चला गया। इतने में आ गई लाइट। बाबा जी जाके अपना पंखा उनका चल गया कूलर, और वो उसमें सो गए। अब कुत्ते ने जब लाइट में देखा चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते,
और लगे कूदन, पूरी रात चली लड़ाई, और भाई साहब जब सुबह दरवाजा खोला तो खून ही खून और मरा हुआ पड़ा हुआ था। बाबा जी को बात समझ में आ गई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, बात समझ में आ गई बाबा जी को। बस उसमें मनुष्य भी तो यही कर रहा है। जो पर पीर न जाने वो काहे का पीर। जिसको दर्द नहीं होता है दूसरे का, वो कैसे पीर हो सकता है। जय राम जी की भाई। हयो पादे विराह देवा हर्ष विषाद्यो अभाव अत हे ब्रह्म नेव मेवाम स्थिता। हे ब्राह्मण, हे और उपाहे के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। आत्मा हमारा स्वभाव है, हमारा जो अपना स्वभाव है, उसे उपलब्ध हो जाना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाना है। हमारा स्वभाव, वो स्वभाव जब शुद्ध हो जाता है तो वो परमात्मा है। वही शुद्धि है, उसमें विकृति है ही नहीं, उसमें कोई विकृति नहीं है। एकदम शांत जल, ओस की बूंद। हे और उपाय, उपादेय अच्छा या बुरा, ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है। ये ख्याल जो है, ये मन की वासना के कारण पैदा होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उपयोगी और अनुपयोगी तभी दिखाई देगा कि कहीं स्वार्थ काम कर रहा है। अगर स्वार्थ ना हो फिर भी उपयोगी हो, वही असली उपयोग है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। या विष भी विष नहीं है, अमृत ही अमृत है। किसी किसी को जहर का इंजेक्शन वो लगाते हैं, वहां अमृत का काम कर रहा है कि नहीं। कोबरे के कांटे को कोबरे का जहर का इंजेक्शन थोड़ी कम मात्रा में दिया जाता है तो पूरा उसको, तो यहाँ जहर नहीं है। मीरा जहर नहीं दिया उसको, मीरा को जहर दिया, उसने पिया। सुकरात को जहर नहीं दिया, तो अमृत समझ के पी गया। अगर ले फिर ले कहानी खत्म। बढ़िया बात, तुमने ड्यूटी से फारिग करा। जय राम जी की। नाच रहा है वो, क्योंकि इस पिंजर से छुटते ही तो मैं पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तो फंसा हुआ हूँ इसमें, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ इसमें, बिना मतलब का रगड़ा डाल रखा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जब अंदर से वासना खत्म होती है तो भेद मिट जाता है। देखो, जब तक अंदर वासना थी तब तक नारायणियों को देखने का भाव कैसा था, और जब सबके अंदर अपनी मैया, अपने तत्व को, अपने आप को जब देखने लगे
तो तब भाव कैसा है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वासना के कारण संसार दिखाई दे रहा है, नहीं तो संसार है ही नहीं, जर्रे जर्रे में खुदा है। अब मूल कारण वासना का ध्यान ना रख के हम बाकी चीज को दोष देते हैं, इसलिए जीवन में हलचल है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस वैरी वासना को तू जड़ समूल नष्ट करके बाहर फेंक दे। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। चुंबक अलग है, लोहा अलग है। चुंबक से लोहे में भी चुंबक तो आ रहा है। चुंबक को क्या लेना देना लोहे से? वो तो चुंबक के गुण लोहे में आ रहे हैं और लोहा जो है अपना चुंबक जैसा लग रहा है। चुंबक तो निर्लेप है, उसके तो वहां होने मात्र से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है, वो खींचता है, आकर्षण, उसमें आकर्षण शक्ति है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो फंसा बंदे में बहुत फटफट 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 करता रहता है, बच के थोड़ी ना जा सकता है वहां से, क्योंकि ये मिटने आया है, मिटने से डर रहा है, प्रॉब्लम उसका है। उस प्रकाश में, ब्लैक होल में जाके कोई वापस आता है? मैंने बढ़ के देख लिया है, ब्लैक होल में वहां जाके उसकी परली तरफ प्रकाश हो जाता है सब कुछ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस ब्लैक होल से पार होते ही सब कुछ प्रकाश हो जाता है। जो भी तुम्हारा है वो सब वहां पे अंदर जाके, वहां पे ओम का नाद उठ रहा है, वहां पे ओम का आवाज आ रहा है, करन करन। उसी को लोग राम कहते हैं, उसी को ओम कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को आमीन कहते हैं। वो नाद, ब्लैक होल, सपना। पर प्रकाश को पता है कि मैं प्रकाश हूं। प्रकाश तो जाके वापिस आ गया था, तो मैं था अच्छा मैं चल रहा हूं जरा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ब्लैक होल उसको थोड़ी ना मिटा, ब्लैक होल मुझे मिटा सकता है ना? पर प्रतिक्रिया हो रही है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, सब परिवर्तन हो रहा है। प्रकाश का खेल है, प्रकाश ही प्रकाश को देख रहा है, प्रकाश के सिवा यहां कुछ नहीं है। सूरज ना हो तो तुम क्या देखोगे? ना तुम्हारी बिजली रहेगी, ना तुम्हारा पानी रहेगा, ना तुम्हारी आंख किसी काम की, कुछ भी काम का नहीं है। परमात्मा की आंखें हैं दो, एक चांद और एक सूरज। उसी ने लटका रखा है, उसी ने बनाया है। वो जो सब में समाया है और जो अपना ही जाया है, वो मुझे छोड़ के रह नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसका प्रॉब्लम है मेरे साथ, वो मुझे छोड़ के रह ही नहीं सकता, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता, मैं ही भाग जाता हूँ। मछली पानी से बाहर जाएगी कभी, कितनी भी बड़ी वैज्ञानिक बन जाए, मछली कितनी पढ़ाइयाँ पढ़ ले कि पानी से बाहर जाने का ख्याल सोच सकती है? कभी कभी छलांग मार के देखती है पानी में, छलांग मार, मैं बाहर होके आ गई, मैं बाहर दूसरी के तीसरे, मैं भी आ गई, ओ मैं भी आ गई। तो ऊंचे उड़ने वालों ध्यान रखना, आना नीचे ही है, जमीन धरती पे यही भी आना, इसी में मिलना है। ज्यादा उड़ के कोई फायदा नहीं। खूब उड़ो, पर शाम ढलते ही पंछियों की तरह जरा जमीन पे भी आ जाया करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पंछी है तू, आज यहाँ कल वहां है ठिकाना। वो पृथ्वी कोई भी हो सकती है, N14, M15 नाव वो अरबों खरबों ये पृथ्वी घूम रही है ब्रह्मांड में। वहां जाके वहां ऊपर देखो जरा, बड़े में हिसाब देखो कैसा होगा। कौन सी पृथ्वी से आया, कम से कम 1 महीना लग गया फीड किए हुए। एक बहुत बड़े संत वो थे, पोप
वो बहुत अपने आप को नाम जपते थे, जो जो उसने बताया था ऐसा किया। तो जैसे ही वो गया, तो जैसे ही वो मरा तो एक आदमी आया सामने, तो उसने एकदम उसने कहा ईश्वर ईश्वर, आप ईश्वर आ गए ईश्वर। उसने कहा सुन तो भाई, ईश्वर ईश्वर मना हूँ, मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूँ, मेरी बात सुन, ईश्वर ईश्वर मेरा हूँ सुन। उसने कहा तो भगवान आप ईश्वर आप ईश्वर। उसने हाथ पकड़ा साथ में और एक गेट के पास ले जाके खड़ा कर दिया। बहुत बड़ा गेट था, बहुत बड़ा गेट था, वहां सामने मैदान था, वहां खड़ा कर दिया। उसने सोचा था जाते ही द्वार खुल जाएंगे, लिखा हुआ था सब जैसे आएंगे माला लेके, यीशु सामने बैठे होंगे आसन पे, और जाते ही तुम्हें 7 वाला आसन तुमको ग्रहण करना है। वो तो चक्कर में गया था, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, वहां पे दरवाजा ना खुले, दरवाजा भी बहुत विशाल दरवाजा। महीना भर हो गया, महीना भर बाद वो आया एक वहां पे किसी और केस के लिए, कोई जो पहले उससे पहले 2-4 बाबा जी संत और वो जो थे ना वहां पे पोप वगैरह, वो जो वहां बैठे हुए थे, वो आया, वो तो कहा हाँ भाई तू चल भाई ऐसा करके। तो उसने कहा जी रुको रुको रुको, मुझे बस ये बता दो प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब यही है क्या, मरने के बाद ऐसा ही रहना है क्या? उसने कहा नहीं नहीं, अभी हिसाब किताब होगा। उसने हिसाब किताब होगा तो क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा कि तू ये बता कि कौन सी पृथ्वी, तू कह रहा पृथ्वी लोक से आया है, तो पृथ्वी लोक की कौन सी पृथ्वी से आया है? अब तुझे ये पता नहीं। उसने कहा जी पृथ्वी तो एक ही है पूरे उसने कहा ओ जो पूछा जा रहा है उसमें बात कर। उल्लू कहता है सूरज नहीं है। उल्लू के बच्चे से पूछ लो, तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ा लो उनको, वो कहेंगे नो नेवर नेवर नॉट, सूर्य जैसा कुछ है नहीं। है कि नहीं है? है ना? तेरे नाम मानने से वो हट तो नहीं जाएगा। तो उसने पूछा कि कौन सी पृथ्वी से आया ये बता। उसने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था। प्रॉब्लम ऐसी भी तो हो सकती है ना। एक साधु था, तो एक सामने सामने वैश्या का घर था, और उसका मंदिर में रहता था वो साधु, और सामने सड़क पार करके वो था। तो योगानुयोग भूकंप आया और दोनों एक साथ ही मर गए। वो भी, और उसकी बिल्डिंग भी गिरी और इसका मंदिर भी गिरा, दोनों मर गए, सामने पेश हुए दोनों। ये भी आ गई, और भी गांव वाले साथ ही थे। अब सबके सामने जो है वो ऐसा करके खड़े थे, ऐसा करके उसने फैसला सुनाया। उसने कहा ये साधु को तो नरक में भेज दो और इस नारायणी को स्वर्ग में डाल दो। उसने कहा भाई साहब रुक जाओ, हे प्रभु आप रुक जाओ, आपसे कुछ गलती हो रही है, यहाँ कुछ गलती है, आपसे गलती कर रहे हो। उसने कहा मतलब? उसने कहा मैं साधु में सारी उम्र व्रत रखे, ये किया वो किया, सुबह उठ के नहलाया धुलाया भगवान को, और ये जो है इसके यहाँ सारा दिन जो है कैसे कैसे लोग आते थे, और इसको तुम दे रहे स्वर्ग और मुझे दे रहे नर्क, और वहां दिखा हुआ कि अच्छे काम करने से स्वर्ग और बुरे काम करने से नर्क। उसने कहा भाई बात ऐसा है कि ये नारायणी 24 घंटे मंदिर में रहती थी, उसके हृदय में शिवलिंग था। वो कह रही प्रभु तूने मुझे इस काम में लगाया, तू ही तो है शरीर में। वो यहाँ, और वो कहती थी कि ये साधु महाराज कितने अच्छे हैं, पुण्य कर्म है, वो शरीर और इस शरीर में कितना अंतर है। और साधु महाराज अधिकतर जो है वहां रहते थे। अब कौन आया कौन कौन आते हैं, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भावना, वो भाव, जिसका भाव शुद्ध है वो आनंद है। अशुद्ध भाव ही पंगा है। और अशुद्ध भाव कब आएगा? जब चमड़े में अटकेंगे, चर्म दृष्टि से देखेंगे तो दोषी।
ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो वासुदेव सर्वम, और विज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो उस विराट का एक छोटा सा अंश। देखने की दृष्टि है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चल रहा है सब गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरु तत्व के आकर्षण का बल, वो खिंचाव, वो शुद्धता। एक छोटे से बच्चे को देखो, 100-200 आदमी खड़े हुए थे एक जगह, तो एक छोटा सा कुंगड़ू सा वो नीचे मैदान में खेलने लगा। वो तो बैठे हुए थे टंगियां पहियां लगा के, और हम भी वहां गए थे। सारे सबकी नजर वहां थी उसके ऊपर। घूमना था, टुड कर रहा था वो। छोटे बच्चे को वशिष्ठ अपने में विशिष्टता दिखाई दे तो वहां आत्मविश्वास उभरता है, और बड़े को जब अपने में विशिष्टता दिखाई देती है तो वहां सूक्ष्म अहंकार होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। किस चीज की विशिष्टता? कि उनसे चमड़े किसकी? जरा अस्पतालों में जाके देखो, जरा मुर्दे घरों में जाके देखो, हड्डियां कुत्ते खा रहे हैं, देखो जाके। किस चीज की विशिष्टता? मुसाफिर स्टेशन पे, बस 4 दिन का कहानी, खत्म हो गई जवानी, बुढ़ापा आके रो रहे हैं। जो सारी उम्र किया वही विचार चलते हैं, दृढ़ होते जाते हैं, आपकी मान्यताएं पक्की हो जाती हैं, और अंधविश्वास का बोझ हमें आत्मविश्वास से जागने नहीं देता है। अंधविश्वास, उस तखत पे तो तू भी बैठा था मेरे साथ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जितनी जल्दी मरे हुए को उठाने में रहती है मनुष्य को, उतनी जल्दी अगर जिंदे को थोड़ा सहारा लगा दें, शायद उसका मरना भी एक उत्सव हो जाए। देखो, ये मर्द जैसे कोई चले गए और वो 12-13 दिन में खाना पुना खिलाते हैं, रोटियां खिलाते हैं उसको, तो मेरी दृष्टि से एक मनुष्य को छोड़ के अगर किसी पक्षी का, जीव जंतु का कोई साथी मर जाता है तो वो उस दिन भोजन नहीं पाता है, और मनुष्य जो है कोई मर जाता है तो हलवे, पूड़ियां और खीर कचौरियां खाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्या जुगाड़ है इनका? मरने पे भी दावत, शादी पे भी दावत, पैदा हुए तो दावत, ये सब खाने के लिए ही है जिनके लिए मर रहे हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पैदा हुए तो आए दावत, बर्थडे में दावत, ठीक है जी। मर गए तो वो 3-4 लड़के खड़े हुए थे, तो मैं ऐसे कहीं पे बैठा हुआ था तो बात कर रहे थे। तो बात कैसा कर रहे थे कि मैं मैदान में किसी पेड़ के नीचे बैठा था, वहीं लड़के आके छाया में बैठ के वो बात करने लगे। अब और वो बहुत बड़ा काफिला सा बैठा हुआ था ऐसा, तो रह रहे होंगे, झोपड़ियां बना के नहीं रहते उसके किनारे रहते शाम के टाइम। तो वो किसी को गाली दे रहे थे सारे मिलके। तो ऐसे मेरे साथ भी बात करने लगे। मैंने कहा यार मैं एक बात पूछूं, तुम वो जो बुजुर्ग है तुम्हारे, उनको तुम गाली क्यों दे रहे थे? कोई कारण क्यों? कह रहे जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो अपने बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं, पर हमारे यहाँ रिवाज है कि जब कोई बुजुर्ग मरता है तो सब ये जितने लड़के हैं ये कबीले वालों की शादियां होती हैं, और हम सारे हैं कुंवारे। कह रहे जी लड़कियां भी हमने देख रखी होती हैं, बचपन से ही मांग लेते हैं,
अब ये बूढ़े मरते नहीं और हम मिलते नहीं, इस वजह से जो है ये सारे मिलके बुड्ढों को गालियां देते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, ये रिवाज है। बुढ़ा मरेगा तो तब इसके लिए मनुष्य सारी उम्र मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि उस इंसान ने ऐसा बोला कि जब घर पे टूटी बोलती है ना, कह रहा तो मजा ही अलग होता है। वाह इंसान वाह, वाह इंसान वाह। मृत्यु याद है तो याद है परमात्मा, मृत्यु भूल गए, पंगा बहुत तगड़ा पड़ता है। और मृत्यु का सारा धारमदार श्वास पे है। श्वास को देखते रहो, श्वास को देखते रहो, 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 देखते रहो। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक श्वास आई और फिर दूसरी श्वास आई, उसके बीच का स्थान, उसके बीच के स्थान पे ध्यान देना है। एक श्वास आई फिर दूसरी श्वास आई, उनके बीच का जो स्थान है गैप, वो गैप इतना बड़ा है, इतना बड़ा गैप है वो कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। ये पृथ्वी 24 घंटे में एक बार श्वास ऐसा करती है, फूलती है और होती है, श्वास लेती है। इसको चारों तरफ से गोल घेरा बांध के देख लेते हैं, फूलती है, सुगड़ती है 24 घंटे में एक बार। अच्छी बात है। कछुआ देख लो, 1 मिनट में 3 लेता है, कोई 18 लेता है, कोई 21 लेता है। वो श्वास का गति, गुस्सा करने से श्वास तेज चलेगा, काम आएगा तब गुस्सा, काम और क्रोध इस शरीर को जलाते हैं। श्वास तेज जाएगी, 21,600 श्वास पर डे, वेस्ट मनी। और ये 21,600 रुपया रोज कोई निकाल ले जेब से, क्या करोगे? इसका अगले जन्म में देखेंगे संन्यास जरा, तो अभी तो मैं इसको देख लूँ, इसने कल भी उठाए थे, परसों भी, मैं दिखाई दूँ पहले इसको। 21,600 श्वास। उस श्वास में जो अपने इष्ट का नाम आनंद में रहते हैं, वो नाम रूप ही हो जाते हैं, जपा ही हो जाता है। कभी बहुत श्वास चलते 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 आपको ऐसा लगेगा कि आई भी रही है, फिर भी तुम हो। मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट मोमेंट होगा तुम्हारे लिए। जयराम जी की बोलना एकदम समझ में आ जाएगा। ये साक्षी साक्षी कह रहा था, ये क्या है? तो बंद हो गया, गाड़ी रुकी हुई है, सब ये हार्ट वूट ये सब चलना बंद हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा पूरी तरह से। फिर भी मैं हूं, तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? ये शरीर मुझ में बैठा है, विशाल, दायरों से पार, सब वासनाओं से, सब चाह से पार, निर्मल आनंद। वो निर्मल आनंद जिसके सामने ये संसार का तुच्छ क्षणिक सुख, इसके पीछे उस निर्मल आनंद को, तो ये जो क्षणिक सुख है ना, ये भी उस सुख के होने से आ रहा है। वजह वही है, केंद्र। जय राम जी की भाई। सब सीधे बैठेंगे और नाभि से श्वास खींचेंगे, श्वास मुंह से लेंगे और नाक से छोड़ेंगे।
पूरा श्वास भर के नाभि से लेंगे, पूरा मुंह से रोकेंगे, राम। आप धीरे धीरे जब ये अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा कि श्वास तो बंद हो गया है, फिर भी मैं हूँ। उस अवस्था में बहुत आनंद आएगा। डरना नहीं, क्योंकि वो सत्य अवस्था है। तुच्छता हट जाएगी। अब मुख से कुछ बाहर न जाए। वो अपना होनापन, वो मेरी साधना, वो मेरा सजदा, गुरु ने वो बूंद दे दिया जो मेरा सागर हो गया। मैं एक बूंद थी, वो सागर था। मैं उससे मिला, उसने मुझे सागर कर दिया। तो बूंद को देख रहा है, यहाँ वो बूंद में सागर समा गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में है। मेरे पैर के नीचे है वो केंद्र, जहाँ मैं हूँ, जहाँ तूने पैर रखा है, वो पृथ्वी का सेंटर है। देख लेना आपके ये जैसी है अंडाकार सी, इसको देख ले तो किसी भी जगह पे रख ले, पैर ये सेंटर है वहाँ पर पृथ्वी का। देख खड़ा हुआ कौन इसके ऊपर, समझ नहीं आ रहा। बस एक अंगूठे का निशान किसी से नहीं मिल रहा। ओहो हो, कौन बना रहा है ये? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्वभाव, बीज बीज बीज, वो बीज जब तक अंदर है तब तक जन्म मरण चलता है। वो वासना बीज, और जब वासना रूपी बीज भून देता है गुरु ज्ञान की अग्नि से, तेरी फ्राई कर देता है। अब उसको फेंक दे तो कहीं भी ठुस। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस ध्यान रखना, काम उत्पत्ति के लिए परमात्मा है, नहीं तो ये शैतान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहीं से सब रगड़े जगड़े, उसको आंख खोल के देखने से, लड़ने से नहीं जीत सकते आप, क्योंकि वो आप अदृश्य से लड़ रहे हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अवेयरनेस, निर्मलता, प्रेम, वो हरदम बना रहता है। मेरा होनापन, बस बुद्धि से पार, चुप। सिर्फ चुप, और ध्यान श्वास पे, अंदर से चुप, और श्वास पे ध्यान दोगे। धीरे धीरे गैप को बढ़ाओगे तो श्वास भी बंद हो जाएगा, फिर भी आप साक्षी हो। आप सब कुछ देख रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है। उन शरीरों पे तो बंगियां बना दिया लोग सिखों ने, फिर भी वैसे ही बैठे रहे साक्षी में। आंखों पे भी मिट्टी चढ़ा दिया, सब कुछ चढ़ा दिया, फिर भी वो साक्षी पे बैठे रहे। ऐसे कई शास्त्रों में, कई इतिहासों में गवाह आता है। अभी वो एक नारायण वहाँ पे वो पहाड़ ITBP का वो खोद रहे थे, तो वो जब उसने फावड़ा मारा तो नीचे से खून निकला।
तो वो चमड़े का सूखा हुआ पिंजर अभी भी वो शीशे में रखा हुआ है, उन्होंने जोत जला रखा है, उसके नाखून बाल सब बड़े हुए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। द्वैत की सोच तुच्छ सोच है। संसार में व्यवहार के लिए द्वैत अच्छा है, ये नियम कानून सब संसार के लिए बनाए गए थे, उसमें अच्छा है, एकदम अच्छे हैं, होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, अच्छा है। संस्कार वो है जो प्रेम, दया, क्षमा, आनंद, शांति, वैराग, सत्य के दर्शन कराए, वो धर्म है। और जो लूट मार, खसोट, चोरी, हिंसा, लड़ना झगड़ना इस ओर ले जाए, वो राक्षसी प्रवृत्ति है और वो 84 लाख योनियों में ले जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो जाए भाड़ में। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उसमें परमात्मा देखना है बस। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो करेगा भरेगा, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैं इसी काम को आया गया। पर जिसको जो सोच रहा है सोचे, मैं सत्य रास्ते पे चल रहा हूं तो मुझे डरने का जरूरत नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब मैं सत्य पे हूं तो मैं क्यों डरूं। डरेगा वो जिसको कुछ चाहिए होगा। मेरा तो खोपड़िया अभी उतार लो, बोलना बंद कर दूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक ही उपाय है, उस राजा ने बोला, और राजा थोड़े दिनों बाद मर गया, जब वो छोटा बच्चा भाग गया बाबा जी के साथ में। अब वो राजा जी मर गए और बड़े वाले भाई को राज मिल गया, तो वो राजपाट में वो लाव लश्कर लेके कहीं जा रहा था राज्य का दौरा करने। तो अपने वो राज्य से बाहर वो सड़क से जैसा वो निकल रहा था चौड़ी रोड में, तो काफिला रुक गया उसका। नदी के किनारे किनारे काफिला चल रहा था, काफिला रुक गया। उसने कारण पूछा, उसने कहा काफिला कैसे रुका। उसने कहा महाराज बात यह है कि बीच सड़क में एक फकीर बैठा हुआ है, ऐसा लेटा हुआ, ऐसा करके, तो वो रास्ता नहीं दे रहा है, वो सब क्या करें, आज्ञा हो तो। उसने कहा रुको। उसने कहा कौन है। उसने कहा महाराज आपका छोटा भाई। उसने कहा हो, पर प्यार बहुत था आपस में दोनों का। उसने कहा मुझे देखना है उसको। नीचे उतरा हाथी से, क्या सामने फटी हुई लूटड़ी कंबली पड़ी हुई ऐसा करके देखा। उसने कहा भाई राम राम, आजा। क्या हाल बना रखा है, चल छोड़, चल दोनों भाई मिलकर राज करेंगे। पिताजी चले गए। उसने कहा भाई तू अच्छा है, तू अपना राज कर, मुझे नहीं करना। कह रहा तूने क्या पाया है मुझे बता। उसने कहा तूने क्या पाया। उसने कहा तू जो बोले ना, जो अभी मैं आदेश करूं अभी होगा। अच्छा, अपनी झोली में से वो सुई रखी हुई थी, सुई धागे की, पीछे धागा लगा हुआ था, उस सुई को लेके वो नदी में फेंक दिया। उसने कहा इसको निकलवा दे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसने कहा दिमाग खराब हो गया है, ये इतनी बड़ी गहरी नदी इतनी तेज चल रही है, सुई कहां से ढूंढवाऊंगा मैं तुझे। उसने कहा नहीं ढूंढवा सकता। कह रहा नहीं। कह रहा कोई ढूंढवा सकता। कह रहा किसी की ताकत नहीं है कि ये सुई ले आए अब वापस। उसने कहा ए सुन,
ऐसा किया ना तो मछली सुई पकड़ के मुंह ऊपर उठाए, फुर्र आ रही है, और आगे सुई बाबा जी को दे दिया, उसे हाथ करा, सुई उसने मुंह में छोड़ दिया उसके हाथ में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसकी इच्छा होते ही आसमान फट जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य, सत्य जो है उसकी कभी इच्छा नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं है उसकी, परंतु अगर उसके अंदर इच्छा उठी ना, जय राम जी की बोलना पड़ेगा, वो शहंशाह होता है। गलत वो कर नहीं सकता, गलत उससे हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि हट गई है, चरम दृष्टि से पार, आत्मा में संतुष्ट है। उसको चमड़ा मजा, उसको प्रेम आ रहा है, सत्य का प्रेम आ रहा है, क्योंकि वो अपने आप को देख रहा है वहां, उसको शुद्ध प्रेम आ रहा है, बहुत अथाह प्रेम आ रहा है इसको, क्योंकि वो अपने आप को देख रहा है वहां पे। वो डुबनी कभी मेरा मुंह चाटता रहता है, आगे मैं कहता मान जा भाई मान जा यार, ये खा गया, तू वो खा गया, वो चाटेगा मेरा मुंह, चाटेगा, और मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, मैं क्या करेगा। कोई कह रहा है DOG डॉग, और मेरे को दिख रहा है GOD गोड। प्रॉब्लम यहाँ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश कर रहा हूँ, भगवान के बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं ईमानदारी से एक अच्छा मनुष्य बनने का कोशिश कर रहा हूँ गुरु आज्ञा से, और मेरा तो कुछ भी नहीं है, पूरे दिल से कोशिश कर रहा हूँ एक सत्य मनुष्य बनने का। अभी विचार आया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं, ना मैं किसी का गुरु हूँ, ना मैं किसी का चेला हूँ, ना मैं किसी का लेने, ना मुझे किसी का देना है। मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, मैं परमानंद हूँ, मैं स्वयं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब कोई किस दृष्टि से देखे वो प्रॉब्लम उसका है, मेरा नहीं। हाँ, मैं किसी से कुछ भी मांगू, अगर मैं मांगू, मेरी अगर मांग लगे, मैं मांग रहा हूँ कुछ, तो जूता उठा के खोपड़ी में मारना दबा के। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और जिसकी कोई मांग नहीं है, शायद वही शहंशाह है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बादशाह बहुत होते हैं, शहंशाह, शहंशाहों का शहंशाह एक राम। राम राम जपते रहो, आनंद लेते रहो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम।